Good morning all of you. Welcome to our YouTube channel Teaching Never End by शुभम सर। आज हम करने वाले पार्ट 2 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। इस चैप्टर में से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है। ओके, क्योंकि अगर इसमें आपका एक अमाउंट भी गलत आ गया तो पूरा गलत हो जाता है। अगर आपका अमाउंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीजें क्या होती है आपको बतानी होगा। पर वीडियो को आप पूरा देखोगे तो ये चैप्टर को आप इजीली अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको सारे के सारे फॉर्मूला समझ में आ जाए। मैं आज आपको खाली फॉर्मूला करवाने वाला हूँ पार्ट 1 में। ओके, बट अगर फॉर्मूलाज आपके पूरे हो गए तो 85% चैप्टर आपका फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि खाली फॉर्मूला ही आपको याद करना है और बाकी जो वैल्यू है वो आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को और जो स्टूडेंट्स न्यू आए उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें आपको जानना होगा अकाउंटिंग रेशियो के 4 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया गया है बुक में। आपकी टोटल जो फॉर्मूलाज है 14 फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए। ओके, पार्ट 1 में 4 फॉर्मूलाज है, पार्ट 2 में 2 है, पार्ट 3 में 4 है और पार्ट 4 में 4 फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको दिए गए। ओके, तो फर्स्ट वाला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यहाँ पे आपको 4 फॉर्मूलाज दिए गए हैं। ओके, आपकी बुक में भी दिए गए, बट आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम दिया गया है। मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा बस। ओके, तो फर्स्ट वाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे क्या है, इसके फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? जिसे हम कहते हैं जीपी। ओके, हम जीपी कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने शॉर्ट में लिखा है। सेल्स में से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब नेट सेल्स आप कैसे निकालोगे? नेट सेल्स ये आपको बहुत अच्छी से आता है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट सेल्स आ जाएगा। 20% जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे गलती कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल्स अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे जो अमाउंट आना चाहिए नेट सेल्स का आना चाहिए। आपकी बुक में भी सेल्स दिया गया है। ओके, तो आपको नेट सेल्स निकालना है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, जो आपने सेल्स किया है उसमें से कुछ प्रोडक्ट आपको रिटर्न आ जाती है। ओके, सो हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, तो वो हमें उससे माइनस करना होता है। जनरल नॉलेज की बात होती है, कॉमन सेंस। तो सेकंड पे आ जाते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमेशा डिवाइड में आपके क्या आएगा? नेट सेल्स। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप सोचोगे सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे निकलेगा? तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। ओके, आप इजीली 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाँ, याद रखना 8 आउट ऑफ 8 मींस ये नहीं कि आपको 8 मार्क्स में आ गए, 4 मार्क्स में आते हैं। ओके,
तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे चला जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। बट बाई चांस अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, फिर कैसे निकालोगे? तो इसका भी एक और फॉर्मूला है COGS का, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक, ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, देन आफ्टर परचेज एक्सपेंस को हम प्लस करेंगे, ओके, परचेज एक्सपेंस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ओके, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर मान के चलो कि यहाँ पे आपको ये भी नहीं दिया है, ओपनिंग भी नहीं दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है, फिर कैसे निकालोगे? तो COGS निकालने के तीन फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? COGS एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ओके, एक्सपेंस प्लस करेंगे वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस, तो इसे रखकर निकालना ये कॉर्पोरेट कीजिए आपकी, ओके। तो यहाँ पे COGS निकालने के यहाँ पे आपको तीन फॉर्मूलाज दिए गए, ओके। तो ये हमने किया 1 और 2। अब आया के थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला है कौन सा है? इसी का एक पार्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ओके। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट को माइनस करना होगा, ओके। कॉमन सी बात है, अगर आप कुछ सेल्स करते हो, ओके, तो उसका कुछ कॉस्ट होगा, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तब क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? बाय द वे ये आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, बट अगर दिया गया नहीं होगा तो कैसे निकलेगा? COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओके। एक और चीज कि यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस को हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस करेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ओके। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे और जो भी अमाउंट रिटर्न ऑफ होगा, ओके, चाहे वो फिक्स एसेट पे हो, इंटेंजिबल पे हो, कोई भी बात नहीं, ओके। डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ अमाउंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। एक बात याद रखना, बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए फाइनेंशियल expense and tax are not
included in operating expense। ओके, आपको याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया गया होगा ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल और टैक्स, बट आपको ये दो ही इंक्लूड करना होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस और टैक्स। कभी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा नहीं। ओके, तो मैं इसे साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब हम करते हैं 4 नंबर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके, तो आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 4 नंबर पे। यहाँ पे आपको निकालना होगा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो आप कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है। अब आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कहाँ से आता है? सेल्स पे से आता है। ओके, तो यहाँ पे सेल्स माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। मैंने आपको कहा है भूलना मत दिए, क्योंकि अगर आपके सेल्स रिटर्न माइनस नहीं किया तो आपको पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमें मिलेगा नेट सेल्स। ओके, यहाँ पे आ जाएगा नेट सेल्स। अब नेट सेल्स में से हमें लेस करना है, माइनस करना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना हमने एक्सपेंसेस मींस खर्चा किए प्रोडक्शन करने में, ओके, सेल्स करने में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ जाएगी सारी चीजें। फिर माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, then after financial expense, financial expense, then after अगर आपको बाई चांस नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया गया होगा, ओके, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा पहले। ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर दिया होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा और टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें ये सारी चीजें माइनस करनी होगी, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, बट कौन सा मिलेगा? बिफोर टैक्स, और आपको टैक्स पे करना होता है, और जो टैक्स है वो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में तो दिया होगा, 100% दिया होगा। तो माइनस करेंगे टैक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो कौन सा यूज करना है? आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है नेट प्रॉफिट रेशियो में। और ये वाला जो अमाउंट आएगा यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर दिया होगा तो प्लस करेंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सेल्स लेस करना होगा हमें, COGS ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम माइनस करेंगे टैक्स, फिर लास्ट में हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो आ जाते हैं बी नंबर पे। बी नंबर है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। ओके, यहाँ पे आपको फर्स्ट में निकालना होगा करंट रेशियो। करंट रेशियो में करंट एसेट अपॉन में आएंगे करंट लायबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 मत कर देगा, क्योंकि आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमें फर्म की लिक्विडिटी फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला का यूज होता है, और ये फाइंड आउट करना होता है प्रॉफिट के लिए। ओके, तो करंट एसेट में क्या क्या आता है आप 11th में भी पढ़े हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। ओके, तो करंट एसेट में आपको क्या करना है? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें क्या क्या आते हैं? डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, माइनस करेंगे इसमें से BTR, ट्रेड रिसीवेबल, दोनों को ऐड करेंगे। अगर दिया गया होगा बैड डेबिट तो माइनस करेंगे, नहीं
कोई बात नहीं, ओके। देन आफ्टर कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, ओके। ये सारी चीजें आपको आ जाती है करंट एसेट में। फिर आते हैं स्टॉक, एक्सेप्ट, यूज टूल्स। अगर आपको यूज टूल्स भी दिया गया होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाते हैं, ओके। यूज टूल्स हमेशा माइनस हो जाएंगे। देन आफ्टर इनकम आउटस्टैंडिंग, देन आफ्टर एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ओके। अब आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आती है। तो करंट लायबिलिटीज पे आ जाते हैं, करंट लायबिलिटी, ओके। तो करंट लायबिलिटी में आएंगे ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ है तो यहाँ पे आएगा ट्रेड पेबल, ओके। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ओके। creditors and bills payable. Then after short term provision, then after short term loans या तो borrowing, short term borrowing, okay. फिर uncalled dividend, due but not paid liability, ओके। लायबिलिटी आपने जो पे नहीं किया वो आएगा यहाँ पे। फिर इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट हुआ है आपका, आपने जो लोन लिया है लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा, ओके। सो आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया वो भी आ जाएगा करंट लायबिलिटी में, ओके। तो आपको पे करना होगा पहले, ड्यू बट नॉट पेड इंटरेस्ट। और आ जाता है बैंक आपका, यहाँ पे आ जाएगा इनकम आउटस्टैंडिंग या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम बोलते हैं। इनकम आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके। फिर बैंक आफ्टर जो भी अमाउंट पेबल होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में वो आ जाएगा, ये लास्ट ही है। अमाउंट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ओके, एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म, एलटी मींस लॉन्ग टर्म, आप नोट डाउन कर लो नोटबुक में, ओके। इसके बाहर का आपको कुछ नहीं आएगा पूरी बुक में, चाहे जो कुछ लो, ओके। तो आपको ये दोनों याद करना पड़ेगा, ये दोनों याद करिए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो लिक्विडिटी रेशियो में आपको दो फॉर्मूला दिए गए, ये था फर्स्ट वाला करंट रेशियो, सेकंड वाला काफी ज्यादा सिंपल है, ओके। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिक्विडिटी रेशियो। अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैंने पहले से यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन कर दिया हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। तो सेकंड पे आ जाते हैं लिक्विड रेशियो। यहाँ पे आपको निकालना होगा करंट एसेट विदाउट स्टॉक, और लिक्विड लायबिलिटीज को हम कहते हैं करंट लायबिलिटी विदाउट बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं थर्ड नंबर पे सॉल्वेंसी रेशियो। यहाँ पे जो आपको फर्स्ट दिया है डेट टू इक्विटी रेशियो, ओके। सो यहाँ पे डेट, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। सो डिवाइड में आ जाएगा आपको शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करेंगे 50 टीएस एसेट, ओके। 50 टीएस एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, अमाउंट रिटर्न ऑफ, ये सारी चीजें आ जाती है 50 टीएस एसेट में, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको नोट डाउन करना है
टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ओके, सो अपॉन में आ जाएगा टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। टोटल एसेट मींस बैलेंस शीट में जो फुल एसेट नॉन करंट और करंट दोनों को प्लस करके जो दिया गया होगा उसे हम कहते हैं टोटल। क्या यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाते हैं प्रॉपर्टी रेशियो, प्रॉपर्टी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। प्रॉपर्टी फंड मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, फॉर्मूला सेम। ओके, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्स्ड एसेट। ओके, फॉर्मूला से यहाँ पे सेम होंगे। फिर आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट में मैंने आपको क्या करवाया था, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, आफ्टर टैक्स यहाँ पे आएगा बिफोर टैक्स मतलब कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ तक होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन आफ्टर डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में मैंने आपको समझाया जैसे कि बैंक लोन आपने 10 रुपीज का दिया है 10% पे, तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 1 लाख। सो डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। ओके, सो हमने 10 फॉर्मूलाज कर लिए, 4 बाकी है। सो अब हम करते हैं 4 पार्ट वाला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट है 4 पार्ट में। 4 वाला जो है आपका एफिशिएंसी रेशियो। फर्म की एफिशिएंसी चेक करने के लिए हमारे लिए ये रेशियो काफी ज्यादा यूजफुल है। ओके, जिसमें फर्स्ट आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, एक और बात अभी मुझे याद आया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने आपको 3 फॉर्मूला सिखाए। तो जो थर्ड वाला था COGS पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। सो सॉरी फॉर दैट, उसे आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। जो मैंने आपको थर्ड वाला करवाया था COGS में उसे आप करेक्ट कर दीजिए। एंड सॉरी फॉर दैट, बाय मिस्टेक मैंने वो करवा दिया आपको। ओके, सो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, AS एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ये COGS का जो मैंने 3 फॉर्मूला सिखाए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव की जगह लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, सो मैंने आपको कई बार कहा भी है। सो सेकंड पे आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो यहाँ पे 2 चीज होती है, एक होगा सेल्स, एक होगा COGS डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ओके, सो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगा यहाँ पे, WC वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। ओके, करंट एसेट माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। सो ये हो गए हमारे 2 फॉर्मूलाज एफिशिएंसी रेशियो पे। अब थर्ड पे आ जाते हैं डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, इसका फॉर्मूला होगा क्रेडेंशियल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीव एबल डिवाइड बाय डेज। 1 ईयर का होगा तो 365 डेज, बट
कभी कभी आपको क्वेश्चन में डेज दिए गए होते हैं 360, 350, तो आपको यहाँ पे वही लगाना होगा। अगर 1 ईयर का है तो 365। ओके, सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ATR, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे होगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओके, रिसीवेबल प्लस करेंगे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ओके, तो हमें यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा। अब आते हैं लास्ट, हमारे चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला जो है क्रेडिट सेल्स, सॉरी यहाँ पे हमने सेल्स लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज। ओके, आप याद कर लेना। डेब्टर्स में क्रेडिट सेल्स आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट परचेज, और सेम चीज यहाँ पे भी आएगा एवरेज ट्रेड, यहाँ पे क्या रिसीवेबल, और यहाँ पे आएगा पेबल। रिसीवेबल में क्या आता है? डेटर्स और बिल रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल्स में क्या आते हैं? क्रेडिटर्स और बिल पेबल। ओके, सो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? ओके, सेम चीजें, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस करेंगे क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। ओके, सो ये का हमारे सारे फॉर्मूलाज। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके, सो वेट करना पार्ट होगा, मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस, और डेफिनेटली आपको समझ में आ गए होंगे। आपको फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेंगे आपकी नोटबुक में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक कर दे अभी तक आपने अगर मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये 4 फॉर्मूलाज थे, 1, 2, 3 और 4। सॉरी, यहाँ पे भी आएगा डेज। ओके, सो थैंक यू सो मच।